सो हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने एक रैंडम टॉपिक पे वीडियो डालना शुरू किया था, जैसे स्ट्रिंग एरे और जावा के कुछ बेसिक डेटा टाइप क्या होता है और डिफरेंट ऑपरेटर के बारे में। अब एक्चुअली मैं एक सीक्वेंस पे वीडियो अपलोड करूँगा, लाइक एक चैलेंज लूँगा 30 डेज़। इस 30 डेज़ में मैं स्ट्रिंग और एरे से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड करूँगा। मेन मोटिव ये है, एक तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का कि मैं दूसरों को भी उस चीज़ की नॉलेज दे सकता हूँ जो मुझे आता है। खुद के अंदर एक फ़ियर को रिमूव करने का, कि दूसरे को जब समझाओगे तो उसमें जो फ़ियर होता है वो दूर होगा, ठीक? एक और अगर आप उस फ़ील्ड से जुड़े हो तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा ही। और तीसरा, इसमें मैं कुछ-कुछ इंग्लिश के वर्ड भी ऐड करूँगा, ताकि सिमिलर काइंड्स ऑफ लाइक इंग्लिश भी इम्प्रूव हो साथ ही साथ, क्योंकि इन फ्यूचर इंग्लिश एक बेस हमारा तैयार करेगा इस फ़ील्ड में, अगर अब हमें आगे जाना है तो। तो इन सब का कॉम्बिनेशन रहेगा इन 30 डेज़ चैलेंज में। इन 30 डेज़ चैलेंज में मैं बेसिक रखूँगा 15 डेज़ एरे और स्ट्रिंग का। तो इनसे रिलेटेड मैं वीडियो वहाँ अपलोड करूँगा और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, प्लस रिसोर्सेज़ आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप खुद से और डीपली सर्च कर सको। तो चलिए फिर इनका कुछ ओवरव्यू लेते हैं कि एक बार और क्या होता है स्ट्रिंग, क्या होता है एरे। देन नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट वीडियो से हम हर एक-एक दिन एक-एक टॉपिक को कवर करेंगे। एक-एक टॉपिक रहेगा बेसिकली क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर हम डीपली जाके समझेंगे कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और कैसे वो सॉल्व हो रहा है। ताकि हमारा इंट्यूशन क्लियर हो और इन फर्दर अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो एक हमारा बेस तैयार करे। तो चलिए फिर पहले हम बेसिक से चालू करते हैं, फिर हम धीरे-धीरे एक मोमेंटम बनाएँगे। सो हाय एवरीवन। सो इन सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस हाउ वी लर्न इन दिस लाइक एरे स्ट्रिंग। हमें इनकी नीड क्यों है, क्यों हमें पढ़ना है इसको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वाई आर नीडेड दिस। सो एक कॉन्सेप्ट आता है डी एस ए। डी एस ए कईयों को पता होगा एंड समवन ऑलरेडी नो दिस थिंग्स एंड कईयों को नहीं पता होगा। तो क्या होता है, डी मतलब डेटा, एस मतलब स्ट्रक्चर और ए मतलब एल्गोरिदम। तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सो क्या है ये डेटा? डेटा बेसिकली इन रियल लाइफ डेटा होता है ना, वैल्यू, ठीक। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फॉर्मेट उसका, कि किस फॉर्मेट में हम उसको रख सकते हैं। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम अब वो रखा हुआ डेटा है। अब हमें सपोज कि किसी समय नीड पड़ी उस वैल्यू की, तो हम किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, कितनी जल्दी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। वही होता है एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम की मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एक लाइब्रेरी है, ठीक। अब उस लाइब्रेरी में आपने बुक रखा है एक पर्टिकुलर सेल पे, रहता है ना अलग अलग सेक्शन, हिंदी के बुक का अलग सेक्शन, फिर साइंस के बुक का अलग सेक्शंस। अब उस पर्टिकुलर एरिया में रखा है, लेकिन अब आपको एक स्ट्रक्चर में रखा है ना, एक एक के सीक्वेंस में, हिंदी का बुक अलग, फिर इंग्लिश का बुक अलग, इस तरह से। अब एल्गोरिदम, मान के चलो आपको जो विज्ञान का बुक है, जो साइंस का बुक है, उनमें से हमें 8th क्लास का बुक चाहिए। तो एल्गोरिदम वहाँ काम करता है। अब एल्गोरिदम कैसे, मान के चलो कि एक सीक्वेंस पे रखा है, पहले 6th क्लास का रखा होगा, फिर 7th का, फिर 8th का। तो हम एक सीक्वेंस में चल सकते हैं, और क्या पता कि इसके उल्टे रखा हो, पहले 10th का रखा हो, फिर 9 का, फिर 8 का, इस तरह से। तो एक एल्गोरिदम रहता है कि किस बेस पे काम करते हैं, हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का, ठीक। अब आप इसको गूगल सर्च करके देखिएगा, आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, लाइक व्हाट इज डीएसए एंड व्हाई आर दिस इम्पोर्टेंट इन आवर कोडिंग जर्नी। जितने भी कोडिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उनको डीएसए आना क्यों कंपलसरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो अभी आप सीखोगे नहीं सीखोगे कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप इसी फील्ड पे बने रहना चाहते हो, कि कई होते हैं ना, कुछ बीटेक में साइंस बैकग्राउंड से है, मतलब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, कोई बीसीए कर रहा है,
इनके अलावा जिनको अपने थिंकिंग पावर इंक्रीज करनी है वो भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली डीएसए होता है लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए, लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए, क्योंकि हम सोचते कैसे हैं। अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये होता है डीएसए बेसिकली। इन रियल लाइफ एवरी पर्सन अगर चाहे सीखना तो क्यों सीखेगा, उसका मेन एडवांटेज है कि लॉजिक बिल्ड करता है। ऐसे होता नहीं है कि हाँ, जो तो वो रहते हैं ताश खेलने वाले रहते हैं, उनको कैसे आइडिया लग जाता है कि कौन सा पत्ता मतलब कैसे खेलना है। तो एक लॉजिक है ना उसके पीछे, उन लोगों ने उस पे प्रैक्टिस की है डेली बेसिस, और मतलब हाँ, इसलिए वो उन पे कमांड अच्छा है उनका। ठीक, एक एग्जांपल है। उसी तरह डीएसए होता है लॉजिक बिल्ड करने का, कि जो हमें प्रॉब्लम दिया है उसके हम कितने वेरिएशन निकाल सकते हैं सॉल्व करने के। ये तो उसी पे आता है दो टॉपिक। एक होता है क्या, एक होता है अपना एरे, एरे और एक होता है अपना स्ट्रिंग। तो पहले देखते हैं एरे, व्हाट इज एरे। सो एरे बेसिकली कलेक्शन एंड व्हाट कलेक्शंस, कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड किस तरह का डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा विथ सिमिलर टाइप। हमने अपने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, और अगर आप फर्दर इस वीडियो पे बने रहोगे तो आपको नॉलेज मिल ही जाएगा। देन कलेक्शंस ऑफ डेटा सिमिलर, लाइक अगर इंट है, अभी समझ लो इंट, इंट क्या होता है, एक नंबर जो 0 से 9 के फॉर्म में चलता है। ठीक, जो लिखते नहीं है 0 1 2 3 4, ये होता है क्या, इंट। हम जिसको बोलते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में, या जावा जो अपना लैंग्वेज है उस पे इंट होता है, वो डिक्लेयर करता है इस नंबर को 0 से 9 तक को। तो एक ही वो रहते हैं। और कलेक्शंस ऑफ डेटा मतलब एक मान के चलो कलेक्शन होता है एरे, एक डिब्बे के फॉर्म में, उस पे ये वैल्यू स्टोर रहता है। और सिमिलर रहेगा ना, मतलब इंट है तो प्रॉपर पूरे में इंट इंट ही आएगा। एंड वाई यूज, लाइक वाई यूज एरे, एरे क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो किस तरह से दिखता है, इस तरह से। एंड वाई वी यूज एरे, बिकॉज ये होता है इंडेक्स बेस। इंडेक्स बेस मतलब 0 से चालू होता है, 1 2 3 4, मतलब सपोज करो ये उसका एड्रेस है। जैसे हर एक गाड़ी का अपना गाड़ी का नंबर होता है ना, समझो कि ये इस जगह का या इस डिब्बे का नंबर है, एड्रेस है, इस तरह से। तो हम जब इसको एक्सेस करना चाहें तो सिंपली इस वन को लेके इसको हम अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडेक्स बेस होता है, हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं, हम उस तक पहुंच पाते हैं। दैट्स इट। एंड लेट्स कम टू स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बेसिकली इज कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये होता है पूरे कैरेक्टर का एक समूह। मान के चलो देखो ये है सी, ये हमारे पास ओनली वन कैरेक्टर है, स्ट्रिंग नहीं है। ठीक, अगर यही एक कलेक्शन बन जाए, मतलब किसी का ये बन जाए चैंपियन, तो ये क्या है, कैरेक्टर का कलेक्शन है। बहुत सारे कैरेक्टर मिलकर इसका डेवलप किया, जैसे CHAMPION, है ना, वन से ज़्यादा इसमें कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हो गया। तो इस तरह से दोनों में बेसिकली डिफरेंस पता चला कि एरे क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ डेटा होता है, और ये कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर होता है। लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, देखो ये भी इंडेक्स बेस बेस होता है, ये भी 0 से चालू होता है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम अगर एक्सेस करना चाहें 3 को, तो हम एक्सेस कर पाएंगे एम को, इस तरह से। तो दोनों में कॉमन चीज़ यही है कि दोनों को हम इंडेक्स बेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है, कैसे है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो धीरे धीरे आप बने रहिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि एट द एंड, लाइक आफ्टर 30 डेज, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इसका वर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, और हम कैसे, अगर हमें यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इट। मैं इसका लिंक और इससे जुड़े कुछ टॉपिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, ताकि आप और इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकें। और आने वाले वीडियो पे मैं इसके बारे में एक दो लाइक वीडियो अपलोड करूंगा, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू, कि कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आई होप मैंने आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था,
तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम एक बार और रिवीजन के तौर पे उस सारी चीज़ों का एक बार और रिविजिट करेंगे ताकि आपको मोर क्लियर हो और आप मेरे साथ आगे आगे बढ़ सको। दैट्स इट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड मोर क्लियरिटी। ओके।